और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी के बीच मुलाकात से निकलकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक यह माना जा रहा है कि सुषमा ने मांग रखी है कि उन्हें सरकार में सम्मानित पद दिया जाए, उनकी भूमिका सम्मानजनक हो। यह बताया जा रहा है, माना जा रहा है कि नई सरकार में उन्हें कोई बड़ा मंत्रिमंडल दिया जा सकता है। लेकिन सुषमा स्वराज को मनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में सबसे पहले नितिन गडकरी और फिर राजनाथ सिंह उनसे मुलाकात करने पहुंचे। रीमा पराशर हमारे साथ है। रीमा, पूरी खबर बताएं। देखिए, जो हमारे सूत्रों ने बताया है, गडकरी जब मनाने के लिए सुषमा स्वराज के घर पहुंचे तो सुषमा स्वराज ने साफ तौर पर कह दिया है कि नई सरकार का रोल सम्मानजनक होना चाहिए। जिस तरह से पार्टी में उनका कद है, उनके कद को देखते हुए ही उनकी भूमिका तय होनी चाहिए। अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के, वो सीधे तौर पर यह है कि सीसीएस, जो कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी होती है, उसकी अहम भूमिका होती है किसी भी सरकार में निशान, और उस कमेटी में सुषमा स्वराज को रखा जा सकता है, जिससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि जो 5 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री को अगर हम छोड़ दें तो विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और फाइनेंस यानी वित्त मंत्री उस कमेटी के सदस्य होते हैं। यानी इन चारों में से कोई एक मंत्रालय सुषमा स्वराज को दिया जा सकता है, ऐसी संभावना अब जताई जा रही है जब से गडकरी की मुलाकात सुषमा से हुई है। और ये जो संदेश है, इसे लेकर के ही अब गडकरी और राजनाथ सिंह मोदी से आज मुलाकात करेंगे। देखिए, आप जो चीज बता रही हैं, मैं एक चीज यहां पर जानना चाहता हूं, और बल्कि ये हम सब समझना चाहेंगे। सुषमा स्वराज का जिस तरीके से एकाएक उन्होंने पहले येदियुरप्पा को अपोज किया, उसको वाटी में लेने पर, फिर जसवंत सिंह को टिकट नहीं मिला तो उसका अपोजिशन किया, अब इतने दिन से वो खामोश थी, एकाएक पार्टी उनको मनाने की इस कड़ी में जुट गई है, सब लोग उनको मना रहे हैं। ये जिस तरीके से आडवाणी जी को मनाया गया था, उस तरह से मनाने वाली पूरी कड़ी दिखाई दे रही है। आखिर इसकी मुख्य वजह क्या है? देखिए, बिल्कुल, जब से नरेंद्र मोदी का नाम घोषित हुआ था तो जिन नाराज लोगों में, या हम कहेंगे जिनको अपने कद को लेकर के आशंका थी कि मोदी के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाता है और सरकार बनती है तो उनके कद को शायद दरकिनार कर दिया जाए, उनमें से एक नेता सुषमा स्वराज भी रही हैं। और शुरुआत से लेकर अब तक हमने पूरे इलेक्शन में देखा निशान कि किस तरह से सिर्फ उन्होंने अपने, यानी जहां से वो विदिशा से चुनाव लड़ रही थी, उसके अलावा बहुत ज्यादा लाइमलाइट में सुषमा स्वराज दिखाई नहीं दी। वो बहुत ज्यादा मीडिया से भी उन्होंने बात नहीं की और ना ही कोई बयानबाजी दी। लेकिन अब जबकि एग्जिट पोल के बाद ऐसा बीजेपी को लग रहा है कि सरकार बनती दिख रही है, तो उन सभी नेताओं को मनाने की कवायदें जारी है, जो कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रोल, अहम भूमिका आने वाले दिनों में प्ले कर सकते हैं, जिससे मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि ना सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी बल्कि सुषमा स्वराज को भी अब मनाने की, उनकी भूमिका को तय करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रीमा, इस जानकारी के लिए आपका।